इस राष्ट्र में सेक्शन 14 जो कि आर्टिकल 14 कहलाता है, संविधान में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी स्त्री पुरुष के साथ समान कानून होंगे और समान कानून के द्वारा स्त्री पुरुषों को समान संरक्षण दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी ये लागू नहीं हुआ है। एक लड़की जो किसी पुरुष के खिलाफ झूठा आरोप लगा दे, आरोप भर लगा दे, उसके कोई एविडेंस नहीं हो, लेकिन फिर भी उस पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। जबकि एक लड़का जिसके खिलाफ 4 लड़कियां मिलकर के इसी चौराहे पे लात घूंसे जूते से उसकी हत्या कर देगी, सिर्फ उनको बोलना ये है कि ये मुझे छेड़ रहा था, और दूसरे दिन आपका अखबार, आपके चैनल सब ये छापेंगे और ये प्रसारित करेंगे कि 4 मर्दानियों ने एक गुंडे को सबक सिखाया। क्या ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है या इक्वलिटी बिफोर लॉ है? नहीं है, सिरे से नहीं है। तो हमारा ये कहने का मतलब, जब संविधान का आर्टिकल मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 75 साल हो गए, अभी तक ये लागू नहीं हुआ। अब इसका परिणाम ये हुआ, दुष्परिणाम ये हुआ कि महिलाओं के द्वारा झूठे आरोप लगा रहे हैं, और झूठे आरोप लगाने के कारण निरंतर पुरुषों की आत्महत्या की दर बढ़ रही है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े स्वयं बताते हैं कि जितने पुरुष आत्महत्या करके मर रहे हैं उससे 5.5 गुना ज़्यादा, जितनी महिलाएं आत्महत्या कर रही है उससे 5.5 गुना ज़्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। मान लो 100 महिलाएं इस देश में पुरुषों से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रही है, तो 550 मर्द इस राष्ट्र के महिलाओं से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। सर, ये तो कानून को जो है, कानून में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना। जो हमारे देश का कानून है, हमने देखा है कि चाहे वो चोरी करते हैं तो सालों साल केस चलता रहता है। ये नहीं कर पा रहा। महिला आयोग के पास में जब एक बेटा अपनी माँ को लेकर के पहुंचता है, या महिला थाने पे एक बेटा अपनी माँ को लेकर के पहुंचता है कि साहब मेरी पत्नी मेरी बूढ़ी माँ को मारती है, पीटती है, खाना नहीं देती है, गोलियां टाइम पे नहीं देती है, गालियां देती है, और जब उंगली पकड़ के बेटा अपनी माँ को लेकर के जाता है तो थाने से सीधा बोला जाता है कि इस बुढ़िया को लेके यहाँ से निकल ले, तेरी पत्नी आ गई तो पूरे खानदान को बंद कर दूंगा। तो आप बताइए, माँ महिला नहीं है क्या? जिस राष्ट्र में माँ की महिला नहीं हो रही है, माँ की इज्जत नहीं हो रही है, माँ की सुरक्षा नहीं हो रही है, माँ की रक्षा नहीं की जा रही है, जबकि प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गापि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो क्या उस राष्ट्र में महिला संरक्षण हो रहा है क्या? एक संस्कारहीन बहू जो 7 संस्कारवान महिलाओं के खिलाफ झूठा, जब भी 498 या दहेज का मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें सिर्फ पति के खिलाफ नहीं होता, पति की माँ होती है, पति की अविवाहित बहनें होती है, विवाहित बहनें होती है, पति की भाभी होती है, पति की काकी होती है, चाची होती है, ताई होती है, नानी होती है, दादी होती है। तो एक संस्कारहीन महिला 7 संस्कारवान महिला के खिलाफ आरोप लगा रही है और 7 की 7 जेल जा रही है। तो हम महिलाओं के पक्ष में या खिलाफ में? पुरुष आयोग जब आ जाएगा तो उन 7 जो पति पक्ष की महिलाएं उनकी भी सुनी जाएगी, वो बेगुनाह जेल नहीं जाएगी। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो महिला आयोग है, हाँ, वहाँ पर महिलाओं की ना सुन के सिर्फ जो पत्नी है, हाँ बिल्कुल, महिला आयोग का नाम बदल करके पत्नी आयोग कर देना चाहिए। हमारा तो शुरू से ये है, और महिला आयोग का नाम बदल के मंथरा आयोग कर देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ संस्कारवान महिलाओं को भड़का करके झूठे केस दर्ज करवाती है। अगर एक संस्कारहीन महिला आयोग को लिख देती है कि ये मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, चाहे वो इलीगल रिलेशनशिप में हो, चाहे वो एडल्ट्री में हो, चाहे वो अनैतिक और अवैध संबंध में हो, वो खट से एसपी को लिख देती है कि इस महिला की मदद की जाए और इनके पूरे खानदान को बंद कर दिया जाए। ये मजाक नहीं है क्या? मेरे पास कई आपकी उम्र की युवा लड़कियां आती है जो रोती है कि साहब मेरी 25 साल भी उम्र नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरी भाभी ने आरोप लगा करके जेल भिजवा दिया। क्या आप ये चाहती हैं? नहीं चाहती है ना। तो हम तो 7 महिलाओं के पक्ष में, एक संस्कारहीन महिला के विपक्ष में है। हम उस राष्ट्र की संतति है जहाँ महर्षि मनु हुए हैं, और महर्षि मनु ने लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि दाम्पत्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिन्होंने अपनी माँ के कहने पर राजगद्दी खत्म कर दी। अब ये वेस्टर्न जो फंड से जो महिला यहाँ पर वो चलाए जा रहे हैं संगठन, उन्होंने झूठे आंकड़े
प्रस्तुत की है कि महिला शोषित है, पीड़ित है, ये है, और वही मीडिया ट्रायल भी चल रहा है। इसलिए और यही लिख लिख करके मैंने मोदी जी को कम से कम 100 लेटर लिखे होंगे। आज की तारीख में 1800 फर्जी विदेशों से प्राप्त महिला संगठनों को बंद कर दिया गया। तो सर इसी देश में 38 टुकड़े भी तो किए जाते हैं महिलाओं के, और वो पुरुष ही करते हैं। उस पे आप किस महिला के 38 टुकड़े हुए? किसी संस्कारवान महिला के 38 टुकड़े हुए? जो मतलब लिव इन में रहती है, किसी रिलेशनशिप में, आप वो गैर संस्कार। लिव इन का हिंदी में मतलब क्या होता है मैडम? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिव इन? नहीं सर, हम लिव इन का हिंदी में मतलब होता है रखेल। सुनिए, लिव इन का हिंदी में मतलब होता है रखेल, रखो और खेल। तो रख लिया तो कैसे भी खेलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई रिलेशनशिप में जाएगा तो कैसे भी? ये वेस्टर्न कल्चर है मैडम, ये हिंदुस्तानी का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है, समझौता नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमारी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, हिंदू राष्ट्र में विवाह एक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर तक होता है, समझौता नहीं है। एग्रीमेंट कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, बट संस्कार कभी खत्म नहीं होता। आप संस्कार के पक्ष में हैं या समझौते के पक्ष में? विदेशों के अंदर तो शादी होते से उसी दिन तलाक का भी वो हो जाता है समझौता। तो इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, ये संस्कार है। अब अगर आप संस्कारहीन होंगे, आपके आगे लक्ष्मण रेखा खिंची हुई, हर एक के आगे, मेरे आगे भी लक्ष्मण रेखा, मैं रात को 2 बजे जाकर के 3 बजे जाके शराब पीऊंगा और सड़क पे डांस करूंगा तो मुझे भी 4 लोग जूते मारेंगे। हम उसके पक्षधर हैं क्या? वेस्टर्न कल्चर के पक्षधर हैं हम तो। इंडियन का हमारे मैं बता तो रहा हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सशक्तिकरण और स्वतंत्रता का मायने होता है मर्यादा। अमर्यादित, हमारा संविधान भी बोलता है कि अमर्यादित आचरण नहीं करते। अमर्यादित आचरण, स्वेच्छाचारिता, उद्दंडता, लंपटता, व्यभिचारिता, ये महिला सशक्तिकरण और महिला स्वतंत्रता नहीं है। उद्दंडता करोगे किसी भी कानून में आप फंसोगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। सर हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व विकास की बात कर रहा है, हाँ, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, G20 हो रहा है। तो अगर कल्चर चेंज हो रहे हैं, हाँ, इधर की जो कल्चर इधर, उधर की कल्चर इधर, उसमें आपत्ति क्या है? अगर कुछ अच्छी चीज के लिए हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया बदल रही है। मतलब शराब पीना, सड़क पे सिगरेट पीना, उद्दंडता करना, ये कल्चर है। तो ऋषि सुनक जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो साथ में श्रीमद् भगवद गीता लेकर के चलता है, ये गलत है सर। अगर हम उसको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना का सौभाग्य ही इसलिए हुआ कि उसमें हिंदू संस्कृति है, श्रीमद् भगवद गीता है। आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाकर के तो बर्बाद हो रहे हो। शराब पीना, ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना, कम कपड़े पहनना, क्या ये स्वतंत्रता की निशानी? और ये स्वतंत्रता की निशानी है तो क्या रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्र नहीं थी? देवी अहिल्या स्वतंत्र नहीं थी? माँ पद्मावती स्वतंत्र नहीं थी? सीता, सावित्री, अनुसुईया ये स्वतंत्र नहीं थी? आप स्वतंत्रता की परिभाषा को क्यों बदल रहे हो? वल्गैरिटी जो है स्वतंत्रता और सशक्तिकरण नहीं है। करे तो क्या करे? हिजाब पहने तो दिक्कत। हिजाब का मैं पक्षधर नहीं हूँ, मैं हिजाब का पक्षधर नहीं हूँ। और हिजाब, पर्दा प्रथा, ये मुगल काल में भारत में आई, क्योंकि उस समय 7-7 साल की बच्चियों को उठा के ले जाते थे मुगल, तो उनके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में बनी। सती प्रथा मुगल काल के दौरान बनी, स्वयं की रक्षा करने के लिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। मैं आपको मनुस्मृति से लेकर के चारों वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों के सबके उदाहरण दे सकता हूँ। चलिए, अब ये आपकी मुहिम किस तरह से आगे बढ़ी? हमारी मुहिम, हमारा ये कहना है कि जेंडर बायस्ड जो कानून है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित कानून है, उन कानूनों को जेंडर इक्वल बनाया जाए। भारत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो पूरी तरह से जेंडर बायस्ड है। वर्क प्लेस हरासमेंट वो भी जेंडर बायस्ड है। DP 3/4 भी जेंडर बायस्ड है। 498A भी जेंडर बायस्ड है। विदेशों में अगर पत्नी पति को बेलन फेंक करके मार देती है या बर्तन फेंक करके मार देती है और पति अगर फ़ोन करता है तो महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारे भारत में पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके पति के हाथ पैर तोड़ देगी और प्रेमी के साथ में ही थाने पे जाएगी तो पति के खिलाफ FIR दे देगी। क्या ये इनजस्टिस नहीं है? ये भी तो इनजस्टिस है। तो जब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है तो पुरुष आयोग है, तो महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? महिला एवं बाल मंत्रालय है तो पुरुष एवं बाल मंत्रालय नहीं? आप यदि सुरक्षित हैं और आपका भाई भी सुरक्षित है तो क्या गलत है? ठीक है, आप तो सुरक्षित है, लेकिन आपके भाई के खिलाफ कोई भी लंपट लड़की रेप का मुकदमा दर्ज करा दे, 6 साल का मुकदमा दर्ज करा दे, ये तो आप नहीं चाहती होगी। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से महिला सुरक्षित है, पुरुष भी सुरक्षित हो।